आज हम पहुंचे हैं कुचामन तहसील के लिखमासर गांव और यहां पर खेत में बने एक मकान में सुगना राम जी मुवाल रहते हैं और सुगना राम जी की बेटी है निकिता मुवाल, जिसने नीट 2025 परीक्षा में सफलता हासिल करके अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है और वो अपने गांव में पहली डॉक्टर बनने जा रही है। और आने वाले दिनों में अब निकिता को डॉक्टर निकिता के नाम से जाना जाएगा। आइए हम आपको मिलवाते हैं निकिता और उसके परिवार से। निकिता, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप अपनी सफलता का राज बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँची और यहाँ तक पहुँचने में किसका सबसे ज़्यादा सहयोग है और आगे जाकर क्या बनना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे घर से बाहर पढ़ने की इजाज़त दी और सबसे बड़ा श्रेय गुरु कृपा को जाता है जो उन्होंने मुझे अच्छी गाइडेंस दी। बुढ़ानिया सर को शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप यहाँ तक पहुँची है, क्या क्या परेशानियाँ आई? 10वीं कहाँ की, 12वीं कहाँ की, यहाँ तक पहुँची कैसे, वो बताओ। मैंने 11th-12th न्यू इंडियन स्कूल रसाल से की थी। उसके बाद मैं GCI में मैंने एडमिशन ले लिया। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मेरे 547 मार्क्स हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे रोज़ मोटिवेट करते थे। मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी तो मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द करता था, तो जब मैं ज़्यादा दर्द करता था तो रो के मम्मी पापा के पास फ़ोन करती थी तो ये मुझे मोटिवेट करते थे। मेरे लास्ट के 1 महीने में माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब मेरा सर ऐसे सूज जाता था ज़्यादा माइग्रेन की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर जाके पढ़ लूँगी। तो मैंने कोचिंग से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है GCI की, तो मैंने ऑनलाइन सोचा ऑनलाइन कर लूँगी मैं। तो मैंने मैम से बोला कि मेरा ऑनलाइन कर दो, तो मैम ने मना कर दिया था। मुझे तो दी नहीं थी ऑनलाइन कार्ड की परमिशन। फिर मेरे पापा गए थे तो पापा को बोला कि थोड़े दिन और प्रॉब्लम फेस कर लेगी, इतने दिन ही तो किए। तो फिर पापा ने कहा नहीं, मैं घर ही लेके जाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला कि यदि आप लास्ट टाइम में घर जाओगे तो मतलब या तो होगा कि आपको नीचे की कॉलेज मिलेगी या फिर आप कुछ ही नंबरों से रह जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आई और मेरे पिछली बार 652 नंबर थे, मेरी 25,165 रैंक थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना रोल है? कैसे वहाँ पढ़ाई होती है? किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है? किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है? ऐसा फेज जाता है ना कि अब बच्चा डिप्रेस हो सकता है, उस समय बुढ़ानिया सर मोटिवेशनल सेमिनार लगवा देते हैं। और GCI की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। हर संडे को पेपर होता है जिससे बाई चांस हमारा कुछ छूट भी जाता है तो रिवीजन टेस्ट सीरीज़ में वापस वो कवर हो जाता है। और GCI की फैकल्टी सब बहुत अच्छी है। आप बताओ, जैसे आपकी बच्ची डॉक्टर बनने जा रही है, आपने कभी सपने में सोचा था कि आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी कभी, या आपने कभी ये महसूस किया था कि इसकी जब बचपन में छोटी थी कि बेटी डॉक्टर बनेगी? ये तो इसी के वर्ड थे। एक बार मैंने इसकी हेड राइटिंग देखी थी, तो हेड राइटिंग ये यूं ही सही नहीं थी, तो मैंने कहा तेरी हेड राइटिंग सही नहीं है। तो इसने मेरे को कहा पापा जी मैं तो ऐसे ही लिखूंगी, एक दिन डॉक्टर बन के जो डॉक्टर की भाषा है वही लिखूंगी और वो मैं करके दिखाऊंगी। पिछली बार इसका आया नहीं था तो मैंने कहा भाई अब मैं तो अब तेरे को आगे नहीं कराऊंगा। तो इसकी मम्मी से बोल के मेरे को कहा कि नहीं, मैं तो पापा जी को बोलो कि मेरे को तो करवाना ही है, एक चांस और दो। तो यहाँ टिप्स वाले आए थे मेरे पास में, तो उन्होंने कहा हम आपके कोई खर्चा नहीं लगेगा और आप एक काम करो यहाँ भेज दो, हम आपकी तैयारी फुल कराएंगे। ये 3 दिन वहाँ गई थी। 3 दिन बाद में इसने कहा कि या तो मेरे को गुरु कृपा में जाना है, नहीं तो मेरे को करना ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, तू चली जा, गुरु कृपा में जा और कर तेरी तैयारी। और इसने बढ़िया रिजल्ट दिया मेरे को, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। सीकर में गुरु कृपा कोई कैसे चुना आपने? ये तो इसने बताया मेरे को, मैं तो इस चीज़ में जानता नहीं हूँ। इसने क्लासें ली वहाँ और ये पहले गुरु कृपा में ली थी, तो इसने कहा कि यहाँ जो फैकल्टी कोई सुविधा वैसी नहीं है जितनी वहाँ है, इसलिए मैं तो जाऊँगी तो गुरु कृपा में जाऊँगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊँगी। तो इसका समर्पण था कि मैं गुरु कृपा में जाना है मेरे को? बिल्कुल, इसी ने कहा कि मैं तो जाऊँगी तो गुरु कृपा में। दूसरा ये जो ये इंडियन स्कूल में पढ़ती थी हैं, वहाँ के जो सर हैं ना इनके, जो मेरे वैसे भाई है हुआ के, उन्होंने ही ये चीज़ बोली। उनका बच्चा पहले एक यहाँ से गुरु कृपा से ही MBBS में सिलेक्शन हुआ था, उसकी 3500 की रैंक आई थी और SMS से उसने MBBS कंप्लीट कर लिया। तो
ये जब 12th में इसके 92% नंबर आए थे, तो उसी ने कहा कि इसको गुरु कृपा में ही भेजेंगे, और यहीं उसकी बच्ची भी वहाँ कर रही थी पहले, 1 साल पहले, और तब ये साथ ही है वहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे बेटी की कामयाबी? देखो, हमारे ये भतीजी लगती है और पढ़ लिख के डॉक्टर बन रही है, तो हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हमारे गांव में पहले डॉक्टर है ये, गांव में पहली डॉक्टर? गाँव में पहले डॉक्टर है, तो हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारी बेटी डॉक्टर बनी है। और आगे भी हमारे छोटे भाई के लड़के को भी गाल दिया अब गुरु कृपा में ही इस साल, इसको देख के, और बहुत अच्छा गर्व महसूस कर रहे हैं। खाने कायम क्यों महसूस हुआ, गर्व होएगा कि भी हमारी बेटी डॉक्टर बन रही है? महसूस हो रही है नहीं? हाँ, ये बेटी डॉक्टर बन रही है। आप बताओ, आपकी छोटी बहन डॉक्टर बनने जा रही है, आपने बीएससी बीएड किया, आप टीचर बनने की तैयारी में हो, तो क्या महसूस होता है, परिवार में क्या माहौल है? मेरे को बहुत गर्व होता है कि मेरी छोटी बहन डॉक्टर बनने जा रही है, और इसने बहुत मेहनत की। जिस तरीके से मैं आपके गांव तक पहुंचा हूं, दूर दराज ढाणियों में रहते हो आप, और ढाणियों से आजकल जो प्रतिभाएं निकल कर जा रही है, निखर कर आगे निकल रही है, उसमें अब कंपटीशन की भावना आ गई है। हर बच्चे में कंपटीशन की भावना, चाहे वो जेईई में जाए, चाहे नीट में जाए। तो अब क्या मानते हैं आप, इसका कारण क्या है? देखो, आजकल एजुकेशन ही है सबसे ज़्यादा। हम ही पढ़े थे, मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, बीए कर रखी है मैंने, लेकिन हमारी पढ़ाई में, अब की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है रात दिन। अभी मेरा छोटे वाला है, बच्चा है, वो 10th पास की है, अब वो मेरे को बोल रहा है मैं जेईई की तैयारी करूँगा और मेरे को मैथ्स लेनी है, तो वो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, पहले से तैयारी करते हैं। और कुछ गाइडेंस आपस में बच्चों के होते ही हैं। अभी इसका हुआ है तो उसका भी एकदम मोटिवेट हुआ है कि भाई मेरे को ही कुछ करके दिखाना है। तो आजकल के में तो कंपटीशन है, उसमें अगर मेहनत करेंगे वो श्योर उनका नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है साहब, आपको पहली बार कब लगा था कि आप डॉक्टर बन सकती है या इस फील्ड में जा सकती है? जब 10वीं में पढ़ रही थी तो आप रसाल में भी थी, गांव में थी, फिर 12वीं भी आपने गांव में की, तो फिर आपको कब लगा कि मैं डॉक्टर की तैयारी करूं तो ठीक रहेगा, या मैं इस फील्ड में आगे कामयाब हो सकती हूँ? मेरा बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। 5th क्लास में थी तब मेरे पापा ने मेरी बहन को बोला था कि दादाजी चाहते थे कि मैं तू डॉक्टर बने, पर मेरी बहन का मैथ में इंटरेस्ट था, तो पापा ने पहले बताया नहीं, फिर वो मेरा ड्रीम बन गया। अब ड्रीम पूरा हो गया तो गर्व महसूस होता है। गर्व के साथ साथ एक अलग सी फील होती है दिल में कि मैंने जो सपना देखा था वो सपना पूरा मिला है। हाँ। ये दूसरे बच्चे जो आपके आसपास के ढाणियों में, गांव में, स्कूल में जो भी बच्चे हैं आपकी रिश्तेदारी में, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहूँगी कि एक अपना टारगेट फिक्स करो कि मुझे ये बनना है तो बनना ही है, उसके लिए खूब मेहनत करें, और यदि दिल से मेहनत करेंगे तो श्योर है कि वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। दूसरे बच्चों को बताइए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो मतलब ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना चाहिए, माइंड को एकदम फ्री रखना चाहिए, बिना मतलब का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। आजकल बच्चों में क्या होता है कि कोई थोड़ा सा कुछ कहते हैं ना तो वो उसे बहुत ज़्यादा लोड लेने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी अपने टारगेट से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने सभी कहेंगे यदि हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो सभी पीछे धकेलना चाहेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है हमें उसे अचीव करने के लिए बहुत मेहनत मतलब करनी चाहिए, और फालतू की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एक और आजकल चल रहा है, जैसे कोटा में हम देखते हैं बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, और माँ बाप का प्रेशर होता है कि तुझे ये काम करना ही करना है, उससे बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपके मम्मी पापा ने कभी आप पे प्रेस किया कि ऐसे करो ऐसे करो? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। मम्मी पापा ने बोला कि जैसा जितना तेरे से होता है ना, जितनी तेरी कैपेबिलिटी है उतना कर, उससे ज़्यादा कुछ मत कर। कहने वाले तो ऐसे ही कहते रहेंगे। पापा कभी लोड नहीं दिया मतलब मुझे कि तेरी इच्छा है वो कर। मुझे बायो लेनी थी तो पापा ने कभी ऐसे नहीं बोला तू मैथ ले, आर्ट्स ले, तुझे बायो लेनी है तो तू बायो ले। फिर मैंने बोला कि मुझे सीकर जाना है, तो हाँ पापा ने बोला हाँ सीकर चली जा, और सीकर में भी मुझे बिल्कुल लोड नहीं दिया मतलब फालतू बातों का, भाई तुझे करना ही है, ऐसे वैसे कुछ नहीं किया। टेस्ट में कभी कम नंबर आ जाते थे ना तो मतलब ऐसे होता था कि हम थोड़े डिप्रेस हो जाते थे कि भाई अब क्या होगा। तब पापा मोटिवेट करते थे कि भाई टेस्ट तो ये कोई फाइनल टेस्ट थोड़ी है, फाइनल टेस्ट तेरा एकदम बेस्ट जाएगा। तो पापा बोलते थे कि तेरा फेवरेट पेपर आएगा, तू क्रैक कर लेगी, मतलब तेरा मतलब कभी कभी होता था कि पेपर थोड़ा टफ आ गया, नंबर
कम हो गए तो पापा बोलते थे कि तेरा फेवरेट पेपर आएगा और तू इजीली क्रैक करके आ जाएगी पेपर। लेकिन इस बार जब पेपर हुआ था उस दिन सारे बच्चे जितने भी नीट के एग्ज़ाम देकर आए थे सभी बच्चों ने बोला था पेपर बहुत टफ आया था। आपको उम्मीद थी कि आप इस बार सफलता हासिल कर लोगी? मतलब मैं जब पेपर दे रही थी तो मेरे पिछले साल के मार्क्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो बायो में और केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम लग गया मेरे को। तो फिजिक्स में लास्ट में 1 घंटा बचा था, आधी केमिस्ट्री और आधी फिजिक्स बाकी थी। तो मेरे मतलब पिछले वाले नंबर चल रहे थे कि अभी मेरे से तो 400 नंबर के क्वेश्चन नहीं हुए हैं और पेपर थोड़ा टफ था। फिजिक्स का पेपर के शुरू के 3 क्वेश्चन देखे तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही टफ है। फिर मैं बाहर मुंह धो के आई थी, फिर वापस पेपर करने बैठी। लास्ट के 15 मिनट में तो मतलब पिछली बार मेरे 652 नंबर आए थे और इस बार पेपर में मैं 652 नंबर के तो सिर्फ करके आई थी, बाकी तो छूट गए थे। तो वो दिमाग में चल रहा था, मार्क्स अपने आप कैलकुलेट हो रहे थे दिमाग में, भाई अभी तो इतने ही नंबर के किए हैं, इतने ही नंबर के किए हैं ऐसे। तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार आप कामयाब हो जाओगी? नहीं, मतलब जहाँ तक पेपर दे के बाहर निकली थी ना तब तक तो नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टेबल पे बैठी थी आगे आगे, तो किसी का चेहरा कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा ही बेकार हो रहा है पेपर। तो फिर बाहर आई, फिर मैं रोने लग गई थी। तो फिर बाद में आसपास देखा तो थोड़ा सांत्वना मिला कि पेपर टफ है। हाँ, पहले ऐसे लग रहा था कि नहीं होगा, फिर रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई कि हो गया। आप ही के कोचिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा है महेश, जिसने फर्स्ट रैंक हासिल, उससे भी हमने बात करी थी। वो भी ये कह रहा था कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट रैंक पे आ जाऊंगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तब उसने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया पूरे भारतवर्ष में। न केवल अपने माँ बाप का, आपकी कोचिंग का, शिक्षक का, सबका नाम रोशन किया है। अब आप अपने फील्ड में किस तरह से काम करके समाज की सेवा, देश की सेवा, आम जन की, गरीब की सेवा करोगी? मैं पहले तो अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करूँगी न्यूरोलॉजिस्ट बन के, क्योंकि आजकल ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। यदि एक बार कोई उसका पेशेंट बन जाता है तो इतनी ईजीली ठीक नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी कि मैं उस फील्ड में रिसर्च करूँ। आप बताओ क्या कह रहे हो? मतलब इनके दादाजी थे, मेरे पिताजी, उनके न्यूरो की प्रॉब्लम थी, तो 13 साल वो बीमार रहे और 13 साल में ये मेरी बड़ी वाली बच्ची ने उसकी सेवा की। तो वो हमेशा इसको यही बोलते तू डॉक्टर बनेगी, लेकिन इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसके लिए इसने सपना साकार किया कि भाई दादाजी की बात को मैं पीछे नहीं होने दूंगी और मैं डॉक्टर बनूंगी और मैं न्यूरो का ही बनूंगी। अच्छा, न्यूरो सर्जन बनने के पीछे आपके दादाजी की बीमारी का कारण आप मानती है ना? हाँ। ये थी हमारे साथ निकिता मुवाल, जो कि अपने दादाजी का, अपने माँ बाप का सपना साकार करके इस मुकाम तक पहुंची है। अब ये MBBS करने के लिए यहाँ से घर से जाएगी और MBBS करके जब ये डॉक्टर बन के आएगी तो इसका सपना है कि मैं आगे PG करूँ और PG में न्यूरो सर्जन बन के मैं अपने समाज की, गांव की और सेवा करूं। और साथ ही न्यूरो सर्जन बनने के पीछे इनका जो एक तर्क है वो ये है कि इनके दादाजी की डेथ न्यूरो की दिक्कत से हुई थी। उन्होंने न्यूरो प्रॉब्लम से 13 साल संघर्ष किया और उसी के कारण से ये न्यूरो सर्जन बनकर आम जन की सेवा करना चाहती है। और निकिता ने एक बात और साबित कर दी है कि कई समस्याएं आती है बच्चों के, उन समस्याओं से लड़कर भी अगर लगातार मेहनत की जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। जैसा इनके परिवारजनों ने बताया कि ये गांव में पहली डॉक्टर बनकर आएगी, तो इनके लिए गर्व की बात है, निकिता के लिए गर्व की बात है। और अब देखते हैं कि निकिता अपने भविष्य में किस तरह से कामयाब होती है। और निकिता के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम इसको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे जाकर ये एक अच्छी डॉक्टर बने और अच्छी न्यूरो सर्जन बनकर देश की, समाज की, गाँव की सेवा करे। सहयोगी पवन के साथ हनीफ खान, कुचामन सिटी।